अरे बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां। अरे खाद पानी डाला जाता है बेटों में पर लहराती हैं बेटियां। अरे एयरपोस्ट के शिखरों पर ढकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। और एक समय आने पर रुलाते हैं बेटे परंतु हंसाती हैं बेटियां, पर हंसाती हैं बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां महान है। मैं ये नहीं कहती कि बेटे महान नहीं है, बेटे भी महान है और बेटियां भी महान है। क्यों? अगर भगवान कृष्ण ना होते तो भागवत नहीं लिखी जाती, अगर राधा ना होती तो संसार में भगवान कृष्ण का अस्तित्व ही ना होता। अगर श्री राम जी ना होते तो रामचरितमानस ना होती, अगर देवी सीता ना होती तो संसार में मान मर्यादा का पाठ पढ़ाता कौन? अरे महाराज, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, संसार में पुरुष तो बहुत है परंतु बेटी सावित्री ना होगी तो पति के प्राण यमराज से बचाता कौन? निवेदन करना चाहती हूँ, अत्रि तो बहुत है, अगर देवी सती अनुसुईया ना होती तो चित्रकूट के जैसे जंगल में महारानी गंगा को प्रकट करता कौन? मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अगर संसार को बनाने वाले अगर भगवान शंकर है तो संसार को जनने वाली भी माता पार्वती है। परंतु आग्रह है, मेरा बेटियों से भी आग्रह है, अगर बेटी महाराज एक बेटी देवहूति के यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया तो मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बेटा मान है तो बेटी घर की शान है, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा बाप का सम्मान है तो बेटियां बाप के लिए स्वाभिमान हुआ करती है। परंतु बेटियों से भी निवेदन करना चाहती हूँ, उन बेटियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग चाहती हो कि आपके घर भी भगवान अवतार ले, आपके यहाँ भी लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, तो निवेदन करना चाहती हूँ पहले आपको बेटी देवी सीता सावित्री और महारानी देवहूति के जैसा बनना पड़ेगा। निवेदन करना चाहती हूँ, जितनी बेटियां जितनी बहनें 1-2 घंटा ये लाली लिपस्टिक लगाने में जितना समय लगाते हो ना, जितना समय आप चेहरा चमकाने में लगाती हो, जितना समय आप चेहरा चमकाने में लगाती हो, अगर उतना ही समय अगर आपने अगर अपने चरित्र को चमकाने में लगा दिया ना तो दुनिया के संसार के लोग तुम्हारे चरणों में झुक करके तुम्हें प्रणाम करने का काम करेंगे। चरित्र सुधारिए, चित्र नहीं, क्योंकि ये भारत देश है, ये अमेरिका चाइना नहीं है जहां चित्र की पूजा हो ना, ये हमारा भारत है और धन्य है हमारी भारत की संस्कृति, यहाँ पर चित्र की नहीं, हमारे भारत देश में सदैव चरित्र की पूजा होती है। उदाहरण के लिए आपको दुनिया के संसार में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको किसी को एक्टर नहीं कहते, क्या हीरोइन नहीं कहते, उनका मंदिर नहीं मिलेगा, परंतु दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको माता सबरी का मंदिर जरूर मिल जाएगा। चरित्र चमकाओ, चित्र नहीं, चित्र को कोई नहीं पूछता, चरित्र को दुनिया पूछती है। और आगे कहती हूं, अगर तुम्हारा चरित्र सुधरा है, अगर तुम्हारा चरित्र संभला हुआ है, तुम्हारा चरित्र ठीक है, तो गारंटी देती हूँ आपको राम जैसा पति मिलेगा। और तुम्हारा चरित्र गड़बड़ है ना तो कितनी भी 16 सोमवार के व्रत रख लेना, रावण जैसे ही मिलेगा। भोले बाबा पे गंगा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, चाहे तो कि हमरा का राम जैसा मिले तो पहले तुमको सीता बनना पड़ेगा, तब मामला सुधरेगा। महारानी देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का
भाव हुआ। आग्रह करना चाह रही हूं आप लोगों से। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से एक बड़ा अनोखा, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय एक प्रश्न किया। और प्रश्न क्या किया? महाराज, भगवान को पाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? क्या पूछा? भगवान को पाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता है कि उम्र की आवश्यकता है कि ज्ञान की आवश्यकता है? परीक्षित जी के, सुखदेव जी के आंखों से आंसू आ गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता होती तो परमात्मा प्रभु श्री राम रावण से दुश्मनी न लेते। क्यों? हमारे यहाँ तो 2-4 किलो सोना होगा, परंतु रावण के यहाँ तो सोने से बनी लंका था। भगवान को ना उम्र से पा सकते, ना ज्ञान से पा सकते। अगर भगवान को पाना है, प्राप्त करना है, तो भगवान के प्रति केवल और केवल प्रेम होना चाहिए। केवल प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रेम कैसा हो? उठते बैठते जागते श्याम सवेरे बस एक ही शब्द कहते रहो, कन्हैया तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। कह करके तो देखो, अरे मन में छवि बना लो। छवि क्या बनाओ? सरकार तुमसे लगा लगन तुमसे लगा जो होगा
लगावे थे जो होगा देखा जाएगा और तुम्हें अपना बनावे थे जो होगा देखा जाएगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी, इस संसार में संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर आप कहते हो ना कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान की या धन की आवश्यकता है, तो परीक्षित जी महाराज मनु शत्रुपा के पुत्र हैं, उनका नाम है महाराज उत्तानपाद। बड़े गंभीरता के साथ सुनिएगा। और कोई बात नहीं, जितनी भी माताएं आई है ना